हेलो साथियों, आप सभी कैसे हो? बिल्कुल स्वस्थ होंगे। ठीक है। और बिल्कुल अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो राजस्थान के अंदर आचार संहिता कोई वैकेंसी आपके सामने नहीं है। लेकिन देखो, ये आचार संहिता के बाद जो इलेक्शन होने वाला आपका नवंबर के अंदर, तो नवंबर बाद फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा, नई सरकार आ जाएगी, फिर से आपका वैकेंसियों का दौर शुरू होने वाला है। तो मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि आपको अपना जो स्टडी का रूटीन है बिल्कुल नहीं तोड़ना है। अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्योंकि देखो नए साल के अंदर बहुत सारी वैकेंसी आपकी आने वाली है। तो बिल्कुल आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। तो हमारे चैनल पर जिला दर्शन की जो सीरीज चल रही थी, उसी में आज नया जिला अपन लेकर आए, जयपुर ग्रामीण के बारे में पढ़ने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे। ये आपका जयपुर ग्रामीण का मैप है, जिसे आप देख सकते हो अच्छे से। ठीक है, इस तरह से है कुछ, मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा बना हुआ आपका। तो इस तरह का आपका ये मैप है, बिल्कुल देख लो। ये बीच के अंदर आपका जयपुर शहर है, ये अलग जिला है। तो आगे बढ़ते हैं, इसका मैप और अच्छे से आप देख लो। ये आपका जयपुर हो गया, ये आपका बाकी का जो इलाका है ये आपका जयपुर ग्रामीण हो गया। दूदू जो कि जयपुर से अलग होकर बना था, कोटपुतली बेरोड में से कोटपुतली जो शामिल हुआ था आपका जयपुर से हुआ था। ठीक है। इसके बाद अगर इसकी लोकेशन की अपन बात कर ले, तो ये इसकी लोकेशन है। देखो, टच करने वाले जो जिले, एक तो कोटपुतली बेरोड, एक नीम का थाना, एक सीकर हो जाएगा आपका। इधर से आपका अजमेर। ठीक है। इधर से आपका अजमेर भी टच हो रहा है, ये दूदू हो रहा, इधर आपका टोक हो रहा है, इधर दौसा, इधर अलवर, ये टच जिले हो रहे हैं इसके आपके। बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जयपुर जो है एक अंतर्वर्ती जिला है, जो कि ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है ना अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। जयपुर ग्रामीण का जो आपका मुख्यालय होगा वो जयपुर के अंदर होगा, बिल्कुल आपको याद रखना। विधानसभा सीटें कितनी है? तो 6 विधानसभा सीटें। कौन कौन से आपको बिल्कुल याद रखना गाइस। बस्सी, चाकसू, चौमू, जमुआ, रामगढ़, फुलेरा, शाहपुरा, जयपुर, ये जो है आपकी विधानसभा सीटें हैं। नदियों की अगर कुछ बात कर लेते हैं, तो साबी नदी, साहिबी नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्गम स्थल आपका जयपुर ग्रामीण से है, सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है। परवा क्षेत्र आपका जयपुर ग्रामीण जिले से कोटपुतली बहरोड, बहरोड कोटपुतली बहरोड से खैरतल तिजारा में ये बहती है। समापन की मैं बात कर लूँ, तो पाटोती गांव, नजफगढ़ झील, हरियाणा के अंदर इसका समापन हो जाता है। जोधपुरा सभ्यता जो बसी हुई है वो कोटपुतली बहरोड जिले में हो गई है। पहले आपके जयपुर में थी, अब आपके कोटपुतली बहरोड जिले में चली गई। साबी नदी के किनारे है। मंथा नदी की मैं बात कर लूँ, तो उद्गम इसका मनोहरपुरा की पहाड़ी यानी जयपुर ग्रामीण से होता है, समापन इसका सांबर झील में हो जाता है। ठीक है। और इसी नदी पर आपका लूणवा जैन तीर्थ बना हुआ, जो कि डीडवाना कुचामन जिले के अंदर शामिल है। देखो, अभी कुचामन आपका नया जिला भी बन गया, तो इसकी क्या सीमा रहने वाली है, तो अभी आंकड़े आए नहीं, नए आंकड़े आते ही आपको पता पड़ जाएगा कि नावा तहसील कहाँ है आपकी। मंथा नदी 2 जिलों में प्रवाहित होती है आपकी, एक तो जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूसरा आपका डीडवाना कुचामन। आगे बढ़ते हैं। बाण गंगा नदी की मैं बात कर लूँ, तो इसका उद्गम स्थल जो है आपका बैराट की पहाड़ियाँ, कोटपुतली बहरोड के अंदर है। ठीक है। और बाण गंगा नदी पर जमुआ रामगढ़ आपका बांध बना हुआ है, बिल्कुल आपको याद रखना है, जो कि जयपुर ग्रामीण में। जमुआ रामगढ़ बांध आपका पहले जयपुर में था, अब जयपुर ग्रामीण जिले में शामिल हो गया। इसका निर्माण जो हुआ था 1897 से 1903 तक महाराजा माधो सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। इस बांध को जयपुर की जीवन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? जयपुर की जीवन रेखा आपकी कहते हैं। वर्ष 1982 में एशियन खेलों की नौकायन प्रतियोगिता का आयोजन इसी स्थान पर हुआ है। जमुआ रामगढ़ बांध में गिरने वाली जो नदियां हैं, तो आपकी बाणगंगा नदी, एक ताल नदी, एक माधोवती नदी, एक रोहेड़ा नदी, ये जो नदियां हैं आपकी कौन से बांध में गिरती है, तो आपको बिल्कुल याद रखना जमुआ रामगढ़ बांध के अंदर गिरती है। आगे बढ़ते हैं, सांबर झील के बारे में देख लेते हैं। सांबर झील पहले आपके जयपुर शहर में थी, लेकिन अब ये जयपुर ग्रामीण में शामिल होगी, आपको याद रखना। ठीक है। सांबर झील में गिरने वाली नदी रूपनगढ़ नदी, खारी नदी, मंथा नदी और आपकी मेंढा नदी। एक कौन सी नदी है? 4 नदी आपके यहाँ से गिरती है। ठीक है। रूपनगढ़ नदी, खारी, खंडेला नदी। ठीक है, खंडेला नदी। तो प्राचीन नाम इसका सपादक्ष, सपाल दक्ष था। ठीक है। निर्माण वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया था, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार 551 ईस्वी में। सांबर झील खारे पानी की झील है, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये भारत की सबसे बड़ी नहीं है, चिल्का झील के बाद भारत की सबसे बड़ी होगी। सांबर झील 4 जिलों की सीमा बनाती है, एक तो जयपुर ग्रामीण,
एक दूदू, अजमेर और कुचामन, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। सांबर झील में 4 नदियां गिरती, देखो मंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। इस झील का उत्तरी एशिया के फ्लेमिंगो यानी राजहंस, गुजरात का राज्य पक्षी नामक पक्षी शीतकाल के अंदर यह आते रहते हैं, ठीक है। हिंदुस्तान सोमबर सॉल्ट लिमिटेड की जो उद्योग की स्थापना हुई थी 1964 में हुई थी। कब हुई थी? 1964, अमेरिका के अंदर, बिल्कुल आपको याद रखना है। राजस्थान का जो निम्नतम बिंदु ये भी आपका सांबर झील है, बिल्कुल आपको याद रखना है। नोट, सांबर झील में भारत का 8.7 तथा राजस्थान का 90 से 92% नमक उत्पादित करती है। सांबर झील में विशेष प्रकार के शैवाल और बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, जिसका उपयोग नाइट्रोजन युक्त खाद बनाने में किया जाता है। सांबर झील को रामसर साइट का जो दर्जा मिला था 23 मार्च 1990 को मिला था। कब मिला? 23 मार्च 1990 को। अकबर के विवाह की जो स्थली है सांबर यानी जयपुर ग्रामीण में है। भारमल ने अपनी पुत्री जोधाबाई, जिसका नाम था हरकाबाई, का विवाह अकबर से किया था। कहा? सांबर झील के किनारे। बिल्कुल ये तथ्य भी आपको याद रखना है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपके महत्वपूर्ण है, बिल्कुल आपको याद रखने होंगे। आगे बढ़ते गाइस। जमवा रामगढ़ अभ्यारण्य आपका अब जयपुर ग्रामीण में शामिल हो चुका है, बिल्कुल आपको याद रखना। इसकी जो स्थापना हुई थी 31 मई 1982 को हुई थी। कब हुई थी? 31 मई 1982 की इसकी स्थापना आपकी हुई थी। इस अभ्यारण्य में आपके बगेरा, चीतल, जंगली सुअर, नील गाय आदि पाए जाते हैं। इस अभ्यारण्य में हवा होदी झील है। कौन सी झील है? हवा होदी झील। मृगवन यानी संजय उद्यान मृगवन आपका शाहपुरा जयपुर ग्रामीण में पड़ता है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी, यानी मृगवन का जो दर्जा दिया था वो 1986 में। जमुआ रामगढ़ की मैं बात कर लूँ तो जमुआ रामगढ़ जयपुर के कच्छावा शासकों की प्राचीन राजधानी रहा है। नागरिक प्रशिक्षण संस्थान भी आपका जमुआ रामगढ़ में ही पड़ता है। जमुआ रामगढ़ लगभग 750 वर्ष से अधिक पुराने चांदी के 82 सिक्के यहाँ से आपको प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। गधों का मेला जो लगता है, देखो गधों का मेला आपका जो लगता है लूनियावास में लगता है। कहाँ लगता है? लूनियावास, भानगढ़, जयपुर के अंदर। देखो राजस्थान में आपके दो ही गधे के मेले लगता है, आपको याद रखना। एक तो आपका लूनियावास हो गया, दूसरा जो आपका गधों का मेला लगता है वो सोरसेन 12 में लगता है। कहाँ लगता है? सोरसेन 12 में लगता है। दोनों ही मेला आपका एक ही तिथि को लगता है, आपको याद रखना, माघ शुक्ल सप्तमी को। माघ का जो शुक्ल पक्ष है उसकी सप्तमी को आपका ये मेले, दोनों ही मेले लगते हैं। एक तो लूनियावास जो कि गधों के मेले के लिए फेमस है, दूसरा आपका सोरसेन वाला। उत्तर भारत का सबसे बड़े गधों का मेला दशहरे पर लगता है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना ये लूनियावास वाला। राज्य का प्रथम सिमन बैंक जो बना हुआ आपका बस्सी के अंदर बना, बस्सी अब आपका जयपुर ग्रामीण जिले में शामिल है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा सिमन बैंक स्थापित किया गया। उद्देश्य है कि गाय और भैंस के वंश की नस्लों में सुधार करना। बस्सी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। राज्य का प्रथम ग्राम न्यायालय आपका बस्सी के अंदर है। गोवंश संवर्धन फॉर्म आपका बस्सी में है। अनार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आपका बस्सी में बना हुआ। राज्य की सबसे बड़ी मेट्रो डेयरी ये भी आपके बस्सी के अंदर है। कानोता बांध ये आपका बस्सी जयपुर ग्रामीण में है, जो कि राज्य का मछली उत्पादन का सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। एक छोटी तालाब जो पड़ता है ये भी मछली उत्पादन के लिए फेमस है। आपका जो छोटी तालाब पड़ता है ये आपका उदयपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उदयपुर के अंदर पड़ता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। जैतून पार्क आपका बस्सी में पड़ता है, जिसे ओलिव टी यानी जैतून चाय का उत्पादन यहाँ से आपका होता है। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर ग्रामीण में है। क्या है? जोबनेर ग्रामीण के अंदर आपका है। और जोबनेर ग्रामीण में आपको अब राजस्थान का दूसरा जो पशु चिकित्सालय खोला जा रहा है ये भी आपको याद रखना। फुलेरा जो कि जयपुर ग्रामीण में पड़ता है। एशिया का सबसे बड़ा मीटर गेज रेलवे यार्ड यहाँ स्थित है। यहाँ की रासलीला भी बड़ी फेमस है, बिल्कुल आपको याद रखना, यहाँ की जो रासलीला बहुत फेमस है। परिवहन की बात कर लो तो जयपुर ग्रामीण जिले से राष्ट्रीय राजमार्ग NH21, 48, 52 और NH148 गुजरते हैं। 4 जो राष्ट्रीय राजमार्ग है यहाँ से गुजरते हैं। खनिजों की मैं बात कर लूँ तो लो एस्क में आपका चोमू, मोरिजा बानोल ये सब आपका जयपुर ग्रामीण में होता है। इसके अलावा डोलामाइट की बात कर लूँ तो डोलामाइट का जो उत्पादन होता है सर्वाधिक जो भंडार है आपके जयपुर ग्रामीण के अंदर है। प्रमुख मंदिरों की अगर बात कर लेते हो तो जयपुर ग्रामीण के अंदर आपके कौन कौन से मंदिर शामिल होते थे ये मंदिर भी अपन देख लेते हैं। सबसे पहले मंदिरों की अगर मैं बात कर लूँ तो जगत श्रोमणी का मंदिर जो कि आपका आमेर जयपुर ग्रामीण में, ठीक है। निर्माण मानसिंह की रानी कनकावती द्वारा अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में करवाया था, ठीक है। इस मंदिर में कर्षण के काले रंग की मूर्तियों की पूजा की जाती है। शीतला माता के मंदिर की मैं बात कर लूँ तो शील की डूंगरी चाकसू जयपुर ग्रामीण में इस मंदिर में खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। निर्माण सवाई माधो सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था।
शीतला माता का जो उपनाम है वो चेचक रोग की निवारक देवी, बच्चों की संरक्षिका, महामाई माता और अनाया अनाया माई यानी अनामा माई भी इनका नाम है। दक्षिण पश्चिम भारत में सैडल माता, बोदरी माता, सुहाग की देवी, बांझ के पुत्र की प्राप्ति की माता भी इसे कहा जाता है। वाहन इसका गदा है, पुजारी इसका कुम्हार होता है। प्रतीक चिन्ह की बात कर लूँ तो इसका दीपक होता है। मेला इसका जो लगता है चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को लगता है। ठीक है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को राजस्थान के अंदर आपका गुड़ला मेला भी लगता है। गुड़ला गुड़ला मेला भी आपका लगता है। ठीक है, कहाँ लगता है तो बिल्कुल आपको याद रखना गाइस, कहाँ लगता है तो ये आपका जोधपुर में लगता है। गुड़ला मेला आपका कहाँ लगता है तो आपका जोधपुर के अंदर लगता है। शीतला माता के मेले को बैलगाड़ी का मेला भी कहा जाता है। बैलगाड़ी का मेला कौन सा है तो आपको बिल्कुल याद रखना, शीतला माता के मेला को बैलगाड़ी का मेला भी कहा जाता है। ज्वाला माता जोबनेर यानी जयपुर ग्रामीण में खंगारोत राजपूतों की कुल देवी है। लाल बेग द्वारा आक्रमण किया गया था तो मधुमक्खियां प्रकट हुई और भागती हुई सेना का यहाँ पर नौबत आ गई थी, यानी भागने की यह नौबत आ चुकी थी। लाल बेग ने जब आक्रमण किया तो मधुमक्खियां प्रकट हो गई और मधुमक्खियां सैनिकों को काटने लगी। नोट, 16वें पशु विज्ञान केंद्र की जो स्थापना की जा रही है जोबनेर ग्रामीण के अंदर। जोबनेर जयपुर ग्रामीण की जो फूल पत्ती वाली साड़ियाँ वो बहुत फेमस है भाई। जोबनेर की फूल पत्ती वाली साड़ी आपकी फेमस है। ये कला और संस्कृति का सवाल है, बिल्कुल आपको याद रखना। जमुआई माता जो कि जयपुर ग्रामीण में पड़ती है, इसका जो निर्माण करवाया था वो दूल्हे राय द्वारा करवाया गया था, बिल्कुल आपको याद रखना। कच्छावा शासकों की कुल देवी। नोट, जमुआ रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर भी कहा जाता है। ढूंढाड़ का जो पुष्कर कहा जाता है वो जमुआ रामगढ़ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जमुआ रामगढ़ को कहा जाता है। शाकंभरी माता के मंदिर की बात कर लो तो सांबर जयपुर ग्रामीण में पड़ता है। उपनाम इसका शाक यानी कंदमूल वाली देवी के मंदिर का जो निर्माण करवाया था वासुदेव चौहान ने करवाया था। अजमेर के चौहान वंश की कुल देवी भी है। आगे बढ़ते हैं। देवयानी तीर्थ को देखो, आपको तीर्थों की नानी कहा जाता है, बिल्कुल आपको याद रखना। देवयानी को तीर्थों की नानी, तीर्थों का मामा आपका पुष्कर हो जाएगा, तीर्थों का भांजा आपका मंचकुंड जो कि धौलपुर में हो जाएगा। वापस से बता देता हूँ, तीर्थों की नानी किसे कहा जाता है तो देवयानी तीर्थ को तीर्थों की नानी, तीर्थों का मामा जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है आपका, तो बिल्कुल आपको याद रखना पुष्कर तीर्थ को। जबकि तीर्थों का जो भांजा कहा जाता है वो मंचकुंड तीर्थ को धौलपुर को कहा जाता है। वीर हनुमान मंदिर, बूढ़े बालाजी का जो मंदिर है वो सामोद के अंदर है, जयपुर ग्रामीण में पड़ता है ये। इस मंदिर में राजस्थान का चौथा रोपवे स्थापित किया गया है 25 मई 2019 को। नलियासर मस्जिद आपकी जो कि जयपुर ग्रामीण में पड़ती है। अलेशा पीर की मस्जिद भी आपकी जयपुर ग्रामीण में पड़ती है। राजस्थान के प्रमुख रोपवे की मैं बात कर लूँ तो प्रथम रोपवे आपका सुंदा माता जालोर में है। दूसरा रोपवे आपका मनसा माता, मनसा पूर्णा करणी माता उदयपुर में पड़ता है। तीसरा रोपवे आपके सावित्री माता। चौथा रोपवे आपका वीर हनुमान मंदिर पड़ता है और पांचवा रोपवे अन्नपूर्णा माता जयपुर के अंदर पड़ता है। जयपुर तथ्य, जयपुर को पूर्व का पेरिस कहते हैं। जयपुर को क्या कहते हैं? पूर्व का पेरिस कहते हैं। सीवी रमन ने जयपुर को आइलैंड ऑफ ग्लोरी कहा था, बिल्कुल आपको याद रखना। राजस्थान का पहला साइबर थाना आपके जयपुर में खोला गया है। ये जयपुर शहर की बात हो रही है। विश्व का एकमात्र कल्कि मंदिर आपका जयपुर में स्थित है। राजस्थान का प्रथम विश्वविद्यालय यानी राजपुताना विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी 1947 में जयपुर में इसका स्थापित किया गया था। वर्तमान नाम इसका राजस्थान विश्वविद्यालय है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान आपका जयपुर के अंदर है। राष्ट्रीय हथकरघा और कागज निर्माण संस्थान सांगानेर जयपुर के अंदर है। डोलामाइट खनिज की बात कर लो तो ये आपका जयपुर में है। राजस्थान का प्रथम डीएनए टेस्टिंग लैब आपके जयपुर के अंदर स्थापित है। और जयपुर जंतुआलय की बात कर लो तो 1876 में इसकी स्थापना हुई थी। राज्य का सबसे बड़ा और सबसे पुराना जंतुआलय है। बाघ और मगरमच्छ के लिए फेमस है। इसका जो निर्माण करवाया गया राम सिंह द्वितीय ने करवाया था रामनिवास बाग में। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की बात कर लो तो ये जयपुर में है। आमागढ़ व जालाना कंजर्वेशन जोन जो कि जयपुर में है। और अशोक विहार मर्ग वन भी आपका कहा है तो जयपुर के अंदर है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे देख लेते हैं। सामोद महल चौमू जो कि जयपुर ग्रामीण में पड़ता है, इसका जो निर्माण करवाया था बिहारी दास कच्छावा ने करवाया था। ठीक है, यहाँ स्थित अन्य महल भी है जैसे माधु निवास महल जिसका निर्माण माधु सिंह सेकंड ने करवाया था। शीश महल जिसका निर्माण शिव सिंह ने करवाया था। सामोद के महल वर्तमान में विख्यात होटल के रूप में संचालित है। 7 बहनों का मंदिर आपके सामोद महल में स्थित है, बिल्कुल आपको याद रखना। चौमू का किला चौमू जयपुर ग्रामीण में पड़ता है, इसका निर्माण ठाकुर कर्ण सिंह ने करवाया था। उपनाम की बात कर लो तो धाराधारगढ़, रघुनाथगढ़ और चौमू का गढ़। दुनिया का तीसरा व भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है
चोपगांव के अंदर है। इसका नाम क्या रखा गया था? अनिल अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रखा गया, जो कि आमेर तहसील जयपुर ग्रामीण में पड़ता है। बिल्कुल आपको याद रखना है। कर्णसर किला आपका सांभर में पड़ता है, जो कि जयपुर ग्रामीण में शामिल हो गया। नाइला दुर्ग आपका जमुआ रामगढ़ जयपुर ग्रामीण में है। बोराज दुर्ग आपका जयपुर ग्रामीण में पड़ता है। जोबनेर दुर्ग आपका जयपुर ग्रामीण में पड़ता है। माधुराज दुर्ग आपका जयपुर ग्रामीण में पड़ता है। इसका निर्माण माधुराज प्रथम द्वारा तुंगा युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। थोड़ी सी बात कर ले हीरालाल शास्त्री, जो कि राजस्थान के एकीकरण के गठन के चौथे चरण के आपके कौन है? प्रधानमंत्री है। तो बिल्कुल इनका जन्म जो हुआ था जोबनेर में हुआ। इनकी जो किताबें हैं, इनके जो ग्रंथ है, एक तो आपका पुस्तक जो है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र है, दूसरा इनका जो गीत है परले प्रतीक्षा नमो नमः है। ठीक है। 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, आपको याद रखना क्या बने थे? प्रधानमंत्री। जीवन कुटीर संस्था के संस्थापक 1929 में हीरालाल शास्त्री थे। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 1949 में हीरालाल शास्त्री ने ही की थी। बगरू के युद्ध की बात कर लो तो 20 अगस्त 1748 में माधो सिंह और सवाई ईश्वरी सिंह के बीच लड़ा गया था, जिसमें ईश्वरी सिंह विजयी रहे थे। इसी उपलक्ष्य में ईसर लाट का निर्माण करवाया था। किसका? ईसर लाट का। सांबर संधि की बात कर लो तो देखो, पाटन जो कि नीम के थाना जिला में पड़ता है, मेड़ता का युद्ध नागौर के मध्य हुआ था, जिसमें प्रताप सिंह द्वारा 60 लाख रुपए की राशि अजमेर का परगना मराठों को वापस लौटाना पड़ा था। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। नकटी माता का मंदिर, जो कि आपका भवानीपुर गांव जयपुर ग्रामीण में पड़ता है। चार घोड़ों की बावड़ी आपकी जोबनेर जयपुर ग्रामीण में पड़ती। चूली की बावड़ी आपकी सरजोली जयपुर ग्रामीण में पड़ती। वापस से बता देता हूँ, नकटी माता का मंदिर आपका भवानीपुर गांव के अंदर है। बिल्कुल आपको याद रखना। चार घोड़ों की जो बावड़ी आपकी जोबनेर में है, जबकि चूली बावड़ी जो बनी हुई है आपकी सरजोली जयपुर ग्रामीण के अंदर बनी हुई है। सॉरी। काला डेरा की मैं बात कर लूँ तो राज्य का पहला साइबर कियोस्क है, ये अब जयपुर ग्रामीण में है। भटेरी गांव की बात कर लो तो बस्सी जयपुर ग्रामीण में पड़ता है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा आदर्श ग्राम योजना के लिए चयनित है ये आपका भटेरी गांव, जो कि बस्सी जयपुर ग्रामीण में पड़ता है। ताला उद्योग कर्णसर जयपुर ग्रामीण का फेमस है। राजस्थान का प्रथम ओडीएफ प्लस गांव जो है आपका जाहोता गांव, जो कि जयपुर ग्रामीण में पड़ता है, जिसे हेरिटेज विलेज भी कहते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर हेल्दी विलेज यानी जवानपुरा ग्राम पंचायत जयपुर ग्रामीण के अंदर आपका पड़ता है। देश का प्रथम हाथी गांव आपका कुंडा ग्राम आमेर में पड़ता है, जबकि जयपुर ग्रामीण का हाथी गांव है ये गांव हाथी सफारी के लिए आपका फेमस है। आंवला मंडी चौमू जयपुर ग्रामीण में पड़ता है। पुष्प मंडी आपकी मोहाना में पड़ती है। टिंडा मंडी आपकी शाहपुरा में पड़ती है। मटर मंडी आपकी बस्सी के अंदर पड़ती है। जबकि मैं बात कर लूँ इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क की, अगर मैं बात कर लेता हूँ कि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको बिल्कुल याद रखना इसकी जो स्थापना हुई थी 24 जुलाई 2013 को जयपुर के बगरू के अंदर हुई थी, जयपुर ग्रामीण के। नोट, अमेरिका की कंपनी आइसर पोलारिस प्राइमरी लिमिटेड के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। के द्वारा कुकस जयपुर ग्रामीण में स्पोर्ट्स कार बनाने का कारखाना भी आपका स्थापित किया गया है। बिल्कुल आपको याद रखना। ये नोट जो है ना आपका यहाँ से थोड़ा सा अलग है कि ये जो बगरू ये तो आपका इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क हो गया, लेकिन अमेरिका की जो कंपनी आइसर पोलारिस प्राइमरी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कुकस में जो स्पोर्ट्स कार बनाने का जो कारखाना लगाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स की बात कर लो तो कुकस में पड़ता है। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की बात कर लो तो ये भी आपका कुकस में पड़ता है। रूपा की नांगल जयपुर ग्रामीण जिले के रूपा की नांगल गांव राष्ट्रीय स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी का संस्थान स्थापित यानी स्थापना की गई है। मानपुरा माचेड़ी आपका जयपुर ग्रामीण में पड़ता है, जो कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के लिए आपका स्थापित किया गया। चमड़ा उद्योग के लिए आपका मानपुरा माचेड़ी फेमस है। लेजर कॉम्प्लेक्स सिटी जो है आपकी अचरोल जयपुर ग्रामीण है। चाकसू प्रशस्ति, ये लेख चाकसू जयपुर ग्रामीण से प्राप्त हुआ। इसमें गुहिल वंशीय शासकों की वंशावली और उनके विजयों के बारे में आपको उल्लेख किया गया है। लेखक की बात कर लूं तो कर्णिक भानु है और उत्करणकर्ता जो है वो भाईल है। आग से पेंटिंग की बात कर लो, आग से पेंटिंग बनाने वाले राज्य के एकमात्र कलाकार है आपके अजीत कुमार। कौन है? अजीत कुमार। इन्होंने कुल 30 से अधिक व्यक्तियों की आग से पेंटिंग बनाई है। वर्ष 2007-8 में अपना नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज करवाया है। आगे बढ़ते थे। राज्य का पहला इंटरनेट से जुड़ने वाला जो आपका प्रथम ग्राम है कौन सा है? तो बिल्कुल आपको याद रखना नाइला ग्राम है। कौन सा ग्राम है? नाइला ग्राम है आपका, जो कि आपको बिल्कुल याद रखना है।
आगे बढ़ते थे गाइस। तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने नायला ग्राम जयपुर ग्रामीण का दौरा भी किया था। जबकि मैं बात कर लूँ बगरू जयपुर ग्रामीण के, तो ये स्थान परंपरागत शैली के वस्त्रों के लिए आपका विख्यात है और यहाँ वस्त्रों की रंगाई और छपाई का काम आपका होता है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं बगरू प्रिंट यानी इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क जो बना हुआ आपका बगरू जयपुर ग्रामीण के अंदर बना हुआ। कहाँ बना हुआ? बगरू जयपुर ग्रामीण में। मुन्ना मास्टर की मैं बात कर लूँ तो ये भजन गायक है। 2020 में इन्हें पद्म श्री पुरस्कार मिला है। इनका जन्म बगरू में हुआ और इनका मूल नाम जो था वो रमजान खान था। क्या था मूल नाम इनका जो था? वो रमजान खान था। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो आज के क्लास को हम यही समाप्त करना चाहेंगे। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए जिले के साथ। ठीक है, राजस्थान के जिला दर्शन में एक नया जिला लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप सब